बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में 5 अहम तरीन और बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले। क्या भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अब भी पहुंच सकता है? और इसके हवाले से बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे इस अहम तरीन वीडियो के अंदर। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज के मैच की, कि जिस मैच में पाकिस्तान ने नामीबिया को शिकस्त दी और इस तरह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी कौम को। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि एक ऐसी टीम जिसको कुछ लोगों ने, कुछ टीमों ने, चाहे वो भारत हो, न्यूजीलैंड हो या इंग्लैंड हो, उन्होंने पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। आज के मैच की तफसीलात कुछ यूं हैं जनाब के पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप 2 के इस मैच में पाकिस्तान ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत अपने जो मुखालिफ टीम है नामीबिया, उसको जीत के लिए 190 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में हरीफ टीम मुकर्रा ओवर में जो मुकर्रा 20 ओवर थे उसमें 5 विकेटों के नुकसान पर 144 रन बना सकी। इस तरह पाकिस्तान ने 45 रन से शिकस्त दी और अबू धाबी में यह मैच खेला गया। और इस मैच में बाबर आजम ने टॉस एक मरतबा फिर जीती, लेकिन पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जवाब उन्होंने ये दिया कि वो अपने बल्लेबाजों को आजमाना चाहते हैं और ओपनर्स ने मुताद अंदाज में बैटिंग की, सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई। पहला नुकसान बाबर आजम की सूरत में हुआ जब 70 रन बनाकर 113 के स्कोर पर वो आउट हुए। उसके बाद जनाब फखर जमान भी ज्यादा देर विकेट पर नहीं ठहर सके और 5 गेंदों के सिर्फ वो मेहमान बने और उसमें उन्होंने 5 रन ही बनाए। कौमी टीम 122 रन पर 2 विकेटों से महरूम होगी। इसके बाद हफीज और रिजवान ने पार्टनरशिप की और 26 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 67 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान एक मरतबा फिर उन्होंने शानदार ने सेंचुरी स्कोर की। 50 गेंदों पर 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 79 रन उन्होंने बनाए। नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली हफीज ने 16 गेंदों पर 32 रन बनाए, नॉट आउट रहे। बॉलिंग कुछ उस तरह से ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी, आसान हरीफ के सामने 10 विकेटें वो तमाम नहीं उड़ा सके। 5 विकेटों के नुकसान पर जो नामीबिया है उन्होंने 144 रन बनाए और पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो जीत लिया। लेकिन इस मैच की अहम तरीन और बड़ी बात यह थी कि एक तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा ही, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट के अंदर 5 अहम तरीन रिकॉर्ड बनाए। वो रिकॉर्ड जनाब आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला और अहम तरीन रिकॉर्ड यह है कि पाकिस्तान किसी भी वर्ल्ड इवेंट में लगातार 4 मैचेस पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे के बाद जीते। ऐसा मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान किसी वर्ल्ड इवेंट में लगातार 4 मैचेस पाकिस्तान ने अपने नाम किए हों, लेकिन लंबे अरसे बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड इवेंट में लगातार 4 मैचेस जीते और इस तरह से माजी का जो अपना रिकॉर्ड है वो बेहतर कर लिया। इसके साथ साथ जनाब कुछ और अहम तरीन रिकॉर्ड भी हैं, वो रिकॉर्ड भी आपके सामने रखते हैं जनाब। उसमें से एक और अहम तरीन रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान 5 मरतबा T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। जी बिल्कुल, ये भी एक मुनकर रिकॉर्ड है जनाब कि इस इवेंट में सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके 5वीं मरतबा T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने वाली पहली टीम बनी है पाकिस्तान। वो टीम कि जिसको मुखालफीन ने तनहा करने की कोशिश की, आज वो एक बेहतरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड की होल्डर है। और जनाब मामला कुछ यूं है कि 5वीं मरतबा इस तरह से पाकिस्तान ने यह एजाज हासिल किया कि माजी में पाकिस्तानी टीम 2007 में, 2009 में, 2010 में और 2012 में मुसलसल 4 मरतबा सेमीफाइनल खेल चुकी है। इस तरह यह पाकिस्तानी टीम ने दूसरा अहम तरीन जो रिकॉर्ड है वो जनाब अपने नाम किया। तीसरा अहम तरीन रिकॉर्ड कुछ यूं है कि एक रिकॉर्ड जो है वो बाबर आजम ने छीना, एक रिकॉर्ड जो है वो रिजवान ने छीना और एक रिकॉर्ड जो है वो उन दोनों ने मिलकर छीना। पहले बाबर आजम ने जो रिकॉर्ड छीना विराट कोहली से, जो तीसरा बड़ा रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, वो आपके सामने रखते हैं। वो जनाब रिकॉर्ड कुछ यूं है कि मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन बाबर आजम ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और दुनिया के सफ़े अव्वल के खिलाड़ी विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली जनाब इससे पहले 50 या इससे ज्यादा रन बनाने वाले बतौर कप्तान 13 मरतबा उन्होंने यह कारनामा सर अंजाम दिया था, जबकि बैन अवी T20 में बाबर आजम अब बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मरतबा 50 या इससे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और उन्होंने आज के इस मैच को मिलाकर मजमूई तौर पर 1450 प्लस बतौर कैप्टन बनाए हैं। विराट कोहली ने 13 बनाई थी। इस तरह उन्होंने विराट कोहली का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद जनाब दूसरा बड़ा रिकॉर्ड जो रिजवान ने छीन लिया कोहली से, बाबर ने तो छीना ही, रिजवान ने भी एक रिकॉर्ड छीना।
वो रिकॉर्ड कुछ यूं था जनाब कि मोहम्मद रिजवान का उन तमाम बैटर्स में, उन तमाम खिलाड़ियों में, बैट्समैनों में सबसे बेहतरीन कैरियर एवरेज उनका हो गया है, जिन्होंने कम से कम 1000 T20 रन बनाए हैं। इसकी मजीद वजाहत हम करते हैं जनाब के पाकिस्तान के विकेटकीपर बैट्समैन का रन रेट इस वक्त 52.66 है, यानी हर मैच के अंदर उन्होंने 52.66 रन की औसत से रन्स बनाए, और ये अब तक का सबसे बड़ा औसत है ऐसे तमाम बैट्समैनों का जो 1000 से जायद रन बना चुके हैं T20 में। कोहली से उन्होंने ये रिकॉर्ड छीना है। विराट कोहली का रिकॉर्ड 52.01 की औसत का था, जबकि रिजवान की औसत 52.66 हो गई है। यह भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा और मुनफिर रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं 48.04 रन औसत के साथ तीसरे नंबर पर, यानी बेहतरीन औसत बैट्समैन के हवाले से पहले और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हैं, जबकि सैंडविच किया है उन्होंने कोहली को, जो कि दूसरे नंबर पर हैं। इसके साथ साथ एक और पांचवा और बड़ा अहम तरीन रिकॉर्ड जो आपके सामने रखना है जनाब, वो रिकॉर्ड यह है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने T20 में एक नई तारीख रकम कर दी है। और वो जनाब कुछ यूं है कि दोनों क्रिकेटर्स एक साल में बतौर पार्टनर्स एक T20 रन बनाने वाली पहली जोड़ी बन 1000 T20 रन बनाने वाली पहली जोड़ी बन गए हैं। इससे पहले कभी किसी जोड़ी ने भी, कभी किसी प्लेयर की जो है वो पार्टनरशिप में एक साल में 1000 से ज्यादा रन कभी नहीं बने। और नामीबिया के खिलाफ मैच में दोनों ने T20 में 5वीं सेंचुरी पार्टनरशिप बनाकर सबसे ज्यादा 100 या ज्यादा रन की पार्टनरशिप बनाने का भी अहम तरीन रिकॉर्ड जो है वो तोड़ डाला है। इस तरह 5 से 6 अहम तरीन रिकॉर्ड पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में अपने नाम लिए हैं, अपने नाम किए हैं। और ये वो टीम है कि जिसके खिलाफ भारत ने साजिश की, ये वो टीम है जिसके खिलाफ न्यूजीलैंड ने साजिश की, ये वो टीम है जिसके खिलाफ इंग्लैंड ने साजिश की। 5 आइज के कहने पर, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तमाम ममालिक जिसके अंदर शामिल हैं, साजिश हुई। लेकिन इस साजिश के बावजूद जो है वो पाकिस्तान ने किस तरह से जनाब ये तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किए, ये सारा आपके सामने है। दूसरी जानिब जो साबिक खिलाड़ी है वो भी पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर अजीत अगरकर ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान फेवरेट है और इस वर्ल्ड कप के लिए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। शायद शाहीन अफरीदी कम उम्र में पाकिस्तान को बेहतरीन बॉलिंग करके दे रहे हैं, और पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की बिना पर जो है वो ये मैच जीत सकता है। इसके साथ साथ ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। गौतम गंभीर ने भी पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ की, भारतीय बैट्समैन। उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान की बॉलिंग पाकिस्तान को ट्रॉफी जिता सकती है, सबसे मजबूत पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, ये बात उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी नई गेंद से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ मुश्किल ओवर में बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस के पास पेस भी है और वो बॉलिंग भी बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम तरीन जो बयान है वो जनाब केवन पैटरसन की जानिब से सामने आया है। वो कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ही इंग्लैंड को शिकस्त दे सकता है। ये तो तमाम तर जो प्लेयर्स हैं उनकी राय आपने पाकिस्तान के मुतालिक जानी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में पहुंच गया है, लेकिन एक अहम तरीन और बड़ी बहस यह है कि क्या भारत अब भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। तो उसके लिए अगर मगर की सिचुएशन है वो, क्योंकि मामला कुछ यूं है, अगर मगर की सिचुएशन इसलिए है